सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, बल्कि अपने आज और आने वाले कल के बीच एक मजबूत पुल बनाना होता है। जब भी हम सेविंग सब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अब खर्च कम करो और जो पैसे बचे उन्हें अलग रख दो। लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग केवल खर्च कम करने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक डिसिप्लिन है और एक फाइनेंशियल हैबिट है जो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। मान लीजिए आपके महीने की इनकम 30,000 रुपए है। महीने के आखिर में अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचता तो टेक्निकली आप अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सेविंग वहीं से शुरू होती है जहां आप यह तय करते हैं कि इनकम का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आज खर्च नहीं करना है, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। सेविंग क्या होता है, इसे अगर एक लाइन में समझे तो सेविंग का मतलब है अपने इनकम का एक छोटा सा हिस्सा इंटेंशनली फ्यूचर यूज के लिए अलग रखना। यह फ्यूचर यूज कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी, एजुकेशन, शादी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट। सेविंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है, क्योंकि ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अचानक आती है और अगर सेविंग नहीं होती तो इंसान लोन और डेट के जाल में फंस जाता है। आज भारत में बहुत से लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल टेंशन में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सेविंग हैबिट का ना होना। इनकम चाहे 20,000 हो या फिर 2 लाख, अगर सेविंग नहीं है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। सेविंग का इनकम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बल्कि आपके माइंडसेट से होता है। एक आम आदमी मिडिल क्लास परिवार का एग्जांपल लेते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले रेंट, ग्रोसरीज, बिजली का बिल, स्कूल फी, ईएमआई और बाकी खर्चे में निकाल देता है। जो बचता है वही सेविंग मान ली जाती है, लेकिन यह अप्रोच बिल्कुल गलत है। सही तरीका यह है कि सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग अलग की जाए और फिर बचे हुए पैसों से खर्च को मैनेज किया जाए। इसी को कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल। सेविंग का एक बहुत बड़ा रोल इमरजेंसी में होता है। मान लीजिए अचानक जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप मजबूर होकर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या रिलेटिव्स पर डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर 6 महीने की इनकम के बराबर सेविंग है तो आप बिना पैनिक किए सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। इसी को इमरजेंसी फंड कहा जाता है और इसकी फाउंडेशन सेविंग से बनती है। यहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, सेविंग का प्राइमरी गोल होता है सेफ्टी और लिक्विडिटी, यानी पैसा सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर पैसा उपलब्ध हो सके। जबकि इन्वेस्टमेंट का गोल होता है वेल्थ को ग्रो करना, यानी कि पैसे बनाना। सेविंग फाउंडेशन है और इन्वेस्टमेंट उसकी बिल्डिंग। अगर फाउंडेशन कमजोर होगी तो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल रहेगा। सेविंग की आदत जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना बेहतर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी सैलरी कम है, बाद में सेविंग कर लेंगे जब सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग अमाउंट से ज्यादा सेविंग हैबिट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप 22 साल की उम्र में 500 रुपए बचाने की आदत डाल लेते हैं तो फ्यूचर में 5,000 या फिर 50,000 बचाना आपके इनकम के हिसाब से बहुत आसान हो जाता है। सेविंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यह आपको इम्पल्स खर्च से बचाती है। हर सेल, हर ऑफर, हर डिस्काउंट जरूरी नहीं होता। सेविंग आपको यह सोचने की आदत देती है कि क्या यह खर्च सच में जरूरी है या सिर्फ डिजायर है। डिजायर और नीड के बीच का फर्क समझना ही फाइनेंशियल मेच्योरिटी की पहचान है। यहीं पर सेविंग का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। जब आपके पास सेविंग होती है तो आप डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। आप टॉक्सिक जॉब में नहीं फंसते, आप बेटर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर पाते हैं और लाइफ में बड़े फैसले प्रेशर में नहीं लेते। सेविंग आपको फ्रीडम देती है और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी होती है। सेविंग के बिना इन्वेस्टमेंट शुरू करना सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत लोग स्टॉक्स मार्केट या क्रिप्टो में इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा बनाना होता है, लेकिन जब मार्केट अचानक से गिरता है तो वही लोग पैनिक में सेल करते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप सेविंग नहीं होती। सेविंग आपको पेशेंस देती है और पेशेंस सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। सेविंग का मतलब यह भी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी एंजॉय ही ना करें। सेविंग बैलेंस सिखाती है, आज एंजॉय भी करना है और कल के लिए सिक्योर भी रखना है। एक्सट्रीम सेविंग भी गलत है और जीरो सेविंग भी। सही अप्रोच यह है कि इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज, जैसे कि 20% सेविंग में जाए, 50 से 60% नीड में और बाकी बचा हुआ आपके वांट्स में जाना चाहिए। सेविंग हैबिट धीरे धीरे बिल्ड होती है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन 2 से 3 महीने में ये ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे ही सैलरी आती है सेविंग अकाउंट में पैसा चला जाता है। जब पैसा दिखता ही नहीं तो खर्च भी नहीं होता। यही स्मार्ट सेविंग है। अगर बात करें आज के डिजिटल समय की, तो आज डिजिटल बैंकिंग के समय में सेविंग सबसे आसान हो गई है। ऑटो ट्रांसफर, रिकरिंग डिपॉजिट, अलग अलग अकाउंट्स, यह सब टूल्स सेविंग हैबिट्स को मजबूत बनाते हैं। लेकिन टूल से ज्यादा जरूरी है इंटेंशन। अगर इंटेंशन क्लियर है तो सेविंग अपने आप होने लगती है। सेविंग सिर्फ
सिर्फ पैसे की नहीं होती, यह माइंडसेट की सेविंग है। ये फ्यूचर के लिए आज का थोड़ा सा सेक्रीफाइस, और यही सेक्रीफाइस आगे चलकर स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे पहली आदत क्या है, तो आंसर होगा सेविंग। क्योंकि अर्निंग हर कोई करता है, स्पेंडिंग भी हर कोई करता है, लेकिन सेविंग वही करता है जो अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है। याद रखिए, सेविंग कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। यह अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली सेफ रहने के लिए जरूरी है। और आज जो फाइनेंशियली सेफ होता है, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाता है। सेविंग आज शुरू होती है, कल नहीं। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन डिसीजन बड़ा होना चाहिए। क्योंकि सेविंग सिर्फ पैसे नहीं बचाती, यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डायरेक्शन भी देती है। तो आज से ही अपनी सेविंग स्टार्ट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो